welcome you all to the first day of this convention. इस सम्मेलन के पहले दिन में ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करते हैं। हमारे इस सम्मेलन के पहले दिन हम सब आपको जो है अभिनंदन कहते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। Please do come with your friends and relatives and neighbors and do receive the blessings of God. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। कृपा करके आप अपने जो है अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आएं और आशीष को प्राप्त करें। For this evening for meditation, let's turn to Bibles to the book of Hebrews. ਆਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲਸ ਖੋਲਾਂਗੇ। इब्रानियों ਦੀ पत्री। इस शाम के अंत ध्यान के लिए हम लोग इब्रानियों की पत्री पर अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। Hebrews chapter 2 and verse 3. इब्रानियों ਦੀ पत्री दूजा अध्याय तीजा वचन। इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका तीसरा वचन। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦ੍ਰਿੜ ਠਹਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਬਦਲਾ ਮਿਲਿਆ। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। Praise be His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Here Hebrew writers mention about particular two things in this verse. आते इथे इब्रानियों दा लिखारी खास करके इथे दो गल्लां दे बारे कहंदा है। यहाँ पर इब्रानी पत्री को लिखने वाला जो लेखक है वो दो बातों के बारे में बोलता है। One is the negligency of human being. आते एक तो मनुखा दी बेपरवाही है और एक जो है मनुष्य जो निश्चिंत रहते हैं उसके बारे में। And this negligency is one of the common thing in everywhere we could see this. आते इस बेपरवाही नु एक आम गल है आते ਅਸੀਂ हरेक इंसान दे विच वेख सकते हैं। ये निश्चित रहना जो है ये एक आम सी बात है और मनुष्य में ये पाया जाता है। It's not willingly they are doing, but it's like a spirit. It's just haunting their lives. आते ये जानबूझ के नहीं कीती जाती पर एक आत्मा है जेड़ा हरेक व्यक्ति दा पीछा करदा है, शिकार करदा है। और ये हर एक आदमी में या मनुष्य में पाई जाने वाली बात है जो उनका पीछा करती है। ये एक आत्मा है। This negligency will lead a man to a great destruction. आते ये मनुख दी बेपरवाही उसनु बहुत बड़े विनाश वाल लेके जाती है। और मनुष्य निश्चित रहना ये इस मनुष्य को नाश की तरफ लेकर जाता है। And especially is mentioned about one more thing, that is a great salvation. आते इथे एक होर खास गल दे बारे किया गया है वो बहुत बड़ी मुक्ति है। और एक दूसरी बात जो यहाँ पर लिखा गया है वो बड़ा उद्धार के बारे में बताया गया है। Let me tell one thing to remind you which happened in 2003. आते मैं थानू एक गल याद करवानी चाहता हाँ जड़ी 2003 दे विच वापरी। मैं आपको एक बात जो 2003 में हुआ उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। We all know in February 1, 2003, the spacecraft was bust out or it met with an accident. आते ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 फरवरी 2003 ਨੂੰ स्पेसक्राफ्ट जो सी वो फट गया ਅਤੇ डिग ਪਿਆ। हमें याद होगा कि 2003 में पहले फरवरी को जो है एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो फट गया और गिर गया। The astronaut Kalpana Chawla, she died in that. आते जो एक खगोल विज्ञानी कल्पना चावला उसके विच मर गई। और हम देखते हैं कि उसमें जो कल्पना चावला जो अंतरिक्ष यात्री थी उनका जो है मृत्यु हो गया। While she returned back, जब वो वापस आ रही थी, जब वो वापस आ रहे थे, it's just 16 minutes there to reach the land. आते धरती उते उतरन दे लिए केवल 16 मिनट बाकी सन। धरती पर उतरने के लिए सिर्फ 16 मिनट बाकी थे। But the hot atmospheric this thing air enter into the spacecraft. आते वो जड़ा गर्म वातावरण सी वो जहाज दे जाओ स्पेसक्राफ्ट के अंदर चलिया गया। और वो वातावरण जो था वो गर्म वातावरण जो है उस जो स्पेसक्राफ्ट था उसके अंदर चला गया। And it totally enter inside, the internal wings are corrupted. आते पूरी तरह अंदर चला गया ते उसदे जड़े अंदरले खंभ सी वो फट गए। और वो पूरी तरह अंदर चले जाने के कारण जो उसके अंदर के पंख थे वो पूरी तरह फट गए। You know they spend millions of crores. आते ये करोड़ों ही रुपए दा सी, अरबों ही रुपए दा सी। और वो जो जहाज था वो करोड़ों या अरबों रुपए का था। Why this hot air enter in? आती ज्यादा गर्म हवा अंदर चली गई। जब वो गर्म why it enters? क्यों गर्म हवा अंदर चली गई? क्यों वो गर्म हवा उसके अंदर चला गया? Because of the small mistake. उन्हां दी छोटी जी गलती दी वजह करके, छोटी सी गलती के कारण। While it goes from the earth, आते जदों धरती तो ऊपर जा रहा सी, जब वो धरती से ऊपर जा रहा था, it's that time itself they knew there is some mistake in that spacecraft. आते उस समय वो जानते सी कि इस स्पेसक्राफ्ट में थोड़ी जी गलती है। तब वो लोग ये जानते थे कि इस जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें थोड़ा सा गलती है। Because of the right wing got corrupted.
ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਖੰਭ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ और उसी की वजह से उसका दहना जो पंख था वो टूट गया। Because of the small ring, they were not give attention to that. ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਦਾ ਛੇਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ और उसमें एक छोटा सा छेद था जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। The ring must be tight. ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ और ਸੀ रिंग जो था वो कसा जाना चाहिए था, But they didn't take care. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। पर उन्होंने उसकी जो है उसके बारे में वो निश्चिंत रहे। That small negligence, they met with a great accident, the great loss. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। और उनकी वो छोटी सी जो गलती थी एक बहुत बड़ा जो है नुकसान कर दिया। Even in the job or in the industries or in our studies, in everything, in every places, we could see this negligence. ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पढ़ाई में, कारखानों में, पढ़ाई में और दुनिया में हम निश्चिंत या लापरवाही को देख सकते हैं। Even in the book of Chronicles also we read, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। इतिहास की किताब में भी हम पढ़ते हैं। there we see, my son, be not negligent. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਰਹੇ। उसमें लिखा है कि हे मेरे पुत्र तू निश्चिंत ना रहे। While doing the ministry of Levites, ਅਤੇ लेवी जो सेवा ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ लेवी लोग जब सेवा कर रहे they थे were so lazy to do that ministry. ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸੁਸਤ ਸੀ और वो अपनी सेवा करने के लिए इतने सुस्त थे। In 2 Chronicles chapter 29, ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ 29 ਅਧਿਆय दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय verse 11, it is written, 11 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ उसका ਹੈ, 29 अध्याय के 11 वचन में लिखा है, my sons, be not now negligent. हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਨਾ ਮਾਰਨੀ। और हे मेरे बेटो ढिलाई ना करो। Even in the ministry side also, they were so negligent to do that ministry. ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਨ। वो सेवा करने के लिए भी बहुत ही लापरवाह निश्चिंत थे। Now the Hebrew writers writes about the great salvation. ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। और इब्रानियों को लिखने वाला एक बड़े उद्धार के बारे में लिखता है। If we neglect this great salvation, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਾਂਗੇ अगर हम अपने बड़े उद्धार के बारे में निश्चिंत रहेंगे how shall we escape? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ किस तरह बच निकलांगे। तब हम कैसे बच सकेंगे। 2024 convention, we all came here. ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। 2024 के सम्मेलन में हम सब यहाँ पर आए हैं। It's like a warning, or it's God who put a reminder in our life. ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और ये एक इस प्रकार से बात है कि परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है या हमें याद करवाता A है। great destruction or great damnation, great judgment is going upon this world. ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। इस संसार के ऊपर बहुत बड़ा नाश और बहुत बड़ा विनाश आने वाला है। If we neglect about this great salvation, how shall we escape? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। अगर हम अपने इतने बड़े उद्धार में निश्चित रहेंगे तो हम कैसे बच पाएंगे। Now, who is the author of salvation? ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਪਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। हमारी मुक्ति या हमारे उद्धार का कर्ता कौन है। When we read in Isaiah chapter 45, ਜਦ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 45 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, जब हम यशायाह की किताब 45 अध्याय पढ़ते हैं, verse 22, 22 वचन, यशायाह की किताब 45 अध्याय उसका 22 वचन, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। हे ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਝੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। look unto me and be ye saved. मेरे वाल मुंह करो ते बच जाओ। मेरी और फिरो और उद्धार For पाओ, I am God and there is none else. मैं परमेश्वर जो हाँ अति होर है नहीं। क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। Even the Spirit of the Lord also spoke to us this evening. आज शाम के समय परमेश्वर की आत्मा ने भी साढ़े नाल गल की थी। परमेश्वर की आत्मा ने भी शाम के समय हमसे बात किया है। Only look unto me and be ye saved. मेरे वाल देखो ते बच जाओ। मेरी और फिरो और उद्धार पाओ। Gaze upon me, put your trust upon me. आते मेरे वाल देखते रहो, अपनी नजरा मेरे चेहरे ते टिकाओ और अपनी दृष्टि मेरे ऊपर लगाए रखो। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। परमेश्वर के नाम की महिमा It's हो। like a prophecy. It's a prophetical word. आते एक गम वाक वर्गा वाला वचन है। और ये भविष्यवाणी के वचन है। One incident fulfilled in the Old Testament. आते जो घटनावां पुराने नियम दे विच पूरीਆਂ होईयां, जो घटनाएं पुराने नियम में पूरी हुई, When the Israelites were in their journey, जब इसराइली अपनी यात्रा विच सन और जब इजरायली लोग अपनी यात्रा में थे, on the way they started to murmur against Moses and God.
ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ और मार्ग में उन्होंने मूसा और परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाना शुरू किया। God sent a fiery serpents among them. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਨੀ ਸੱਪ ਭੇਜੇ। परमेश्वर ने उनके दरमियान जो है अग्नि वाले और विष वाले सांप भेज दिए। Those who murmured against God and Moses, the serpents started to beat them. ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜਾਏ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जो लोग परमेश्वर और मूसा के विरोध में बुड़बुड़ाए कुड़कुड़ाए उनको जो है सांपों ने डसना शुरू किया And many people were died. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। और बहुत से लोग मर गए। That time the people came to Moses, they cried. ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। तब लोगों ने मूसा के पास आए और उसको सामने दुहाई We दिया। are dying, do something for us. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ। हम मर रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर। Numbers chapter 21, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 21 ਅਧਿਆਇ गिनती की किताब उसका 21 अध्याय verse 8 and 9. 8 ਤੇ 9 ਵਚਨ। 21 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਸੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਸਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸੱਪ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसकी ओर देख ले वो जीवित रहेगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकवाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। In the book of Isaiah we read, look unto me and be saved. ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓ। यशायाह की किताब में हमने देखा कि मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। I am God, there's none else beside me. ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और मेरे अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है। Here we see when the people started to die because of the serpent bitten them. ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਸਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जलते हुए जो सर्प थे या सांप थे उन्होंने उसे डसना शुरू किया और वो मरने लगे। God commanded to Moses to make a serpent. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। तब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि एक सांप को बना And set it up on the pole. ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਭੇ ਤੇ ਲਟਕਾ। और उसको बनवा कर खंबे पर लटका दे। And it shall come to pass that everyone that is bitten, when he looketh upon it, shall live. ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। और ऐसा होगा कि जो सांप की ओर देखेगा वो जो है जीवित बच जाएगा। Here it is not the brass serpent. ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये यहाँ पर जो है पित्तल का सांप नहीं It's है। a commandment you have to obey and believe. ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। और यहाँ पर आज्ञा दिया है कि तुम्हें आज्ञा इस बात को सुनना है और उसकी पालना करना है। Only thing they have to do is just look upon that. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸੀ ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। उनको जो करने वाला काम यही था कि उसकी तरफ ताकना था, उसे देखना था। Furious, the poison is entering into their body. ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। जब वो विष जो है उनके शरीर में दाखिल हो रहा The था command is look up. ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। और उनको आज्ञा था कि ऊपर की तरफ देखो। Practically it is something foolishness. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਭਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। अगर अभ्यास से देखा जाए तो ये मूर्खता की बात है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की They महिमा हो। they need a first aid. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। और उनको प्रारंभिक जो सहायता थी उसकी जरूरत था। Literally people will think this is the time we need the first aid. ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। शाब्दिक तौर पर देखने से लोग ये समझेंगे कि ये तो वो समय है जब हमें प्रारंभिक जो सहायता उसकी जरूरत है। But using their understanding, ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ अगर वो अपनी समझ का बुद्धि का इस्तेमाल they करते were हैं negligent to see that the serpent. ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ। और तब वो जो है उस पितल या सांप को देखने के लिए निश्चित रहना था। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Look and be saved. ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਚਾਏ ਜਾਓ। मेरी तरफ फिरो या देखो और बचा उधार पाओ। Now today, what is the greatest need of man? ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? आज मनुष्य का सबसे जरूरी या महत्वपूर्ण जरूरत क्या है? Commonly there are three main needs. ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। हम लोग आमतौर से देखने से मनुष्य की 3 जरूरतें हैं। One is blessing. ਇੱਕ ਬਰਕਤਾਂ, एक आशीष, Second one is healing. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਫਾ। दूसरा उसकी चंगाई। Everyone needs that healing.
ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ सब लोग चंगाई चाहते हैं Third one is a success or victory in their life. ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਤਹ और तीसरा उनके जीवन में सफलता या जय These needs can be met by somebody else. ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ये ਹਨ जो जरूरतें हैं वो दूसरों के द्वारा भी पूरी हो सकती हैं In every religion, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ हर एक धर्म में there are some people ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ कुछ लोग ऐसे हैं like we say the pujaris and whatever it may be, priests or Levites, they are there ordained by God to bless the people. ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ ਲੇਵੀ ਹਨ ਯਾਜਕ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੇ वो ਲਈ पुजारी हो सकते हैं या याजक हो सकते हैं जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं जो लोगों को आशीष दें In Deuteronomy chapter 10 verse 8 it is written, ਵਿਵਸਥਾ 7:10 ਅਧਿਆਇ 8 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है Levites are ordained by God to stand in the presence of God and to bless the people in His name. ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ और वो याजक जो थे यहोवा के सवोक में खड़े रहे और सेवा टहल करें और परमेश्वर के नाम से आशीर्वाद दें If the man's need is a blessing, he can be blessed by the Levite or a priest or some man. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਿ ਲੇਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯਾਜਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ अगर किसी मनुष्य को आशीष चाहिए तो वो लेवी या याजक से आशीष को प्राप्त कर सकता है Secondly, everyone need healing. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ और बीमार लोगों को चंगाई चाहिए Everyone need a good health. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ वो ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ अच्छा सेहत तंदुरुस्ती चाहते हैं Everywhere you can see the miracle workers. ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ हर एक जगह पर हम अद्भुत या चमकदार काम करने वालों को देख सकते To हैं keep that body fit, every day they are doing the yogas. ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਾਂ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗਾ शरीर को सेहत तंदुरुस्ती में रखने के लिए वो योगा करते हैं You can receive healing and health through somebody. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ आप किसी के द्वारा भी जो है शिफा चंगाई को प्राप्त कर सकते हो Finally, in life, everyone want to achieve that success or that victory. ਪਰ ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਫਤਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ और तीसरा ये है कि हर एक मनुष्य जो है वह सफलता और जो जय को प्राप्त करना चाहता है One angel is sufficient. ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਾਫੀ ਹੈ और उसके लिए एक स्वर्गदूत काफी है 2 Kings chapter 19 ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 19 ਅਧਿਆਇ दूसरा राजा 19 and अध्याय verse 35 we read, 35 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ दूसरा राजा 19 अध्याय उसके 35 वचन में हम लोग पढ़ते in हैं that Assyrian camp, one night one angel came and smote 185,000 people. ਅਤੇ ਅਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 1,85,000 ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ और जो है अशूरियों के जो छावनी में एक स्वर्गदूत आया और उसने एक ही रात में 1,85,000 पुरुषों को मार दिया Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ परमेश्वर के नाम की महिमा Once हो when I was serving the Lord in West Bengal, ਜਦ ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ जब मैं पश्चिमी बंगाल में परमेश्वर की सेवा कर रहा था I was in a construction work. ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ मैं ਸੀ बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा था Tomorrow morning I had to supposed to pay the amount. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਸੀ और दूसरे दिन सुबह के समय में मुझे एक पैसे थे किसी के पैसे देने थे But that money was lost. ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ पर ਗਵਾਚ ਗਿਆ वो रकम जो था वो मिला नहीं चोरी हो गया Praise be. ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ परमेश्वर के नाम की महिमा हो That night I cried not unto the Lord, ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ उस रात मैंने परमेश्वर के आगे जो है दुहाई नहीं I दिया cried, oh Michael, where are you? ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ हे माइकल हे मिकाइल तू किथे है तब मैंने ऐसे दुहाई दिया कि हे मिकाइल तू कहाँ Where are है you? What are you doing? तू किथे है की कर रहे हैं तू कहाँ है तू क्या कर रहा It's है your duty to preserve. आते ये तेरी ड्यूटी है कि तू संभालदा और ये तेरा ही फर्ज था कि तू उसे संभाल के It's your रखता duty to fight for me. आते ये तेरा फर्ज है कि तू मेरे लिए युद्ध करदा और ये तेरा ही फर्ज है जिम्मेवारी है कि तुझे मेरे लिए लड़ाई लड़ना था That night I was cried like a mad person. आते उस रात में एक पागल व्यक्ति की तरह दुहाई दे रहा उस सी रात में जो है मैं एक पागल व्यक्ति के समान जो है दुहाई दे रहा था Praise be to God. परमेश्वर के नाम दी तारीफ है परमेश्वर के नाम की Next महिमा day हो। morning after the morning praising, आते अगले दिन सवेर दी तारीफ तो बाद अगले सुबह की तारीफ के बाद I'll cut short the thing, I got that money back. आते मैं संक्षेप विच दसदा हां कि मैंने वो पैसा वापस मिल गया मैं छोटा करके बताता हूँ कि मुझे वो रकम या पैसा वापस मिल That गया one angel was sufficient in my life. आते वो एक स्वर्गदूत ही मेरे जीवन दे विच काफी सी एक स्वर्गदूत ही मेरे जीवन के लिए काफी था Praise be to God. परमेश्वर के नाम दी तारीफ है परमेश्वर के नाम की If महिमा हो all these things are available for man, आते ये सारियां गल्लां मनुख दे लिए उपलब्ध हैं एक मनुष्य के लिए सब बातें उपलब्ध हैं one more greatest need for him is necessary.
necessary. ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ और एक और सबसे बड़ी जरूरत जो मनुष्य के लिए जरूरी The है, greatest need for man was, is and ever will be forgiveness of sin. ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ और सबसे जरूरी है, सबसे बड़ी जो जरूरत मनुष्य की थी और है वो पापों से क्षमा है Or the salvation. ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ या उद्धार। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। This salvation, regarding this salvation only, we read in Isaiah chapter 45 verse 22. ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 45 ਅਧਿਆਇ 12 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ और ਪੜ੍ਹਿਆ इसी ਹੈ उद्धार के बारे में यशायाह की किताब 45 अध्याय उसके 22 वचन में हमने पढ़ा है, Look unto me, be ye saved. ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓ मेरी तरफ देखो और उद्धार पाओ। Now today everywhere you could see people are just perplexed in their life in order to receive that salvation or that freedom in their life. ਆਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾप्त ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ हम लोग हर एक मनुष्य को देख सकते हैं कि जो अपने जीवन में उद्धार या मुक्ति या छुटकारा को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में बहुत ही लाचार होकर या दिखाई देता है। On that night when the shepherds were just preserving and keeping the sheep, ਆਤੀ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਅਯਾਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ उस रात जब चरवाहे जो है अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, angel gave the message to them. ਆਤੇ स्वर्गदूत ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ तब स्वर्गदूत उनके पास संदेश लेकर आया। Gospel of Luke chapter 2 ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ लूका का सुसमाचार दूसरा अध्याय verse 11 and 12. 11 ਤੇ 12 वचन लूका का सुसमाचार Sorry, 10 दूसरा and 11. माफ करना 10 ਤੇ 11 वचन 2 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। ਤਦ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਈ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ प्रभु है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। Praise be to God. परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ परमेश्वर के नाम की तारीफ It's हो। my imagination when that Gabriel came and gave this message to them. ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਬਰਾਇਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ये मेरी कल्पना है कि जब जिब्राइल ने आके उसको संदेश दिया, One side he was very happy. ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ और एक तरफ से वो बहुत ही आनंदित On the थे other side he was so jealousy. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਵੀ और ਹੋਏਗੀ दूसरी तरफ से उसको बहुत जलन भी होगा। Savior, he is not telling Savior born unto us. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ और यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि उद्धारकर्ता हमारे लिए जन्मा है, Unto you. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पर तुम्हारे लिए, Unto you. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पर तुम्हारे लिए। That Savior is not for the angels. ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ स्वर्गदूत ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ वो उद्धारकर्ता जो है वो स्वर्गदूतों के लिए नहीं था, This Savior is needed for man. ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ और ये उद्धारकर्ता जो है मनुष्य की जरूरत था। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ परमेश्वर के नाम की महिमा We हो। the people of God or we the children, we need that salvation or that freedom in our life. ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ हम ਹੈ जो परमेश्वर के बच्चे संतान है, हमें अपने जीवन में एक उद्धार और जो है आजादी चाहिए। The angel was wondering at them. ਅਤੇ स्वर्गदूत ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ और स्वर्गदूत जो है उनकी तरफ हैरान होकर देख रहा था। Oh, you got a Savior. ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ उद्धारकर्ता की तरफ देखे, Who is that Savior? ਉਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ वो उद्धारकर्ता कौन है? Gospel of Matthew chapter 1 verse 21. मत्ती दी इंजील पहला अध्याय 21 वचन और मती का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 31 वचन जब हम पढ़ते We हैं, shall call him as Jesus. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਣਾ और तुम उसे यीशु कहकर पुकारना, For he shall save his people from their sins. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ परमेश्वर के नाम की तारीफ Yes, हो। brother, sister, we have that Savior. ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ हाँ प्यारे बहनों और भाइयों, हमारा वो उद्धार करता The है। Savior came down to this earth in order to save you and me. ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰ ਕੇ इस ਆਇਆ पृथ्वी पर मुझे और आपको वो बचाने के लिए आया। When the angel gave that message, ਜਦ स्वर्गदूत ने संदेश ਦਿੱਤਾ जब स्वर्गदूतों ने संदेश दिया, it's a great joy. He used that word, great joy. ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ और उसने ये शब्द का इस्तेमाल किया कि बहुत ही आनंद या खुशी का संदेश है, Which shall be
to all people. ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ और वो सब लोगों के लिए होगा। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Remembering this only, every year we celebrate December 25th as Christmas or the day where Jesus was born. ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ क्रिसमस का दिन नहीं तो वड्डा दिन या मुक्ति के दिन करके मनाते और हैं। इसी बात को याद करके हर एक साल 25 दिसंबर को हम लोग जो बड़ा दिन करके बनाते हैं। Now who is this savior? अति हुणे मुक्तिदाता कौन है? अब ये मुक्ति उद्धारकर्ता कौन है? Isaiah the prophet prophesied like this. यशाया नबी ने इस तरह अगमवा कीता और यशाया नबी ने इस प्रकार से भविष्यवाणी किया। In Isaiah chapter 9 and verse 6. यशाया दी किताब 9 अध्याय 6 वचन। यशाया के पुस्तक 9 अध्याय उसका 6 He वचन। shall be called wonderful, आते वो अद्भुत कहलाएगा, वो अद्भुत कहलाएगा, counselor, आचार्य सलाहू, अच्छा सलाहकार, mighty God, शक्तिमान परमेश्वर, शक्ति समर्थी परमेश्वर, everlasting Father, अनादि पिता, अनादि पिता the Prince of Peace. शांति दा और राजकुमार। वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। Praise be to God. परमेश्वर दे नाम दी महिमा होए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Okay, now the savior is born ठीक है, हुण मुक्तिदाता पैदा होया अब उद्धारकर्ता जन्मा है to save the people from the sins. लोकां नु पाप तो बचाने दे लई, ताकि वो लोगों को उनके पापों से बचा सके। Why it is called great salvation? आते इसनु एडी वडी मुक्ति क्यों किया गया है? इसको इतना बड़ा उद्धार क्यों कहा गया है? What made that salvation to be great? आती मुक्ति नु किसने एडी वडी या महान मुक्ति बनाया? कौन सी बात जो है उद्धार को इतना बड़ा बनाता है या महान बनाता है? Philippians chapter 2 फिलिपियां दी पत्री दूसरा अध्याय फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय verse 6 to 8 we read about how did Jesus appear. आते 6 तो लेके 8 वचन दे विच ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। वहाँ पर 6 वचन से लेकर 8 वचन तक हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रकट हुआ। Because he was equal with God आते क्योंकि वो तो परमेश्वर दे तुल्य से, क्योंकि वो परमेश्वर के समान में था and he made himself no reputation. आते उसने अपने आप ਨੂੰ सखणिया कर दिता और उसके वश में रहने की कोई वस्तु ना समझा And took upon him the form of a servant. आते उसने अपने उते दास का रूप धारिया और उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया Was made in the likeness of men. आते मनुखों की सूरत विच जम्या और वो मनुष्य की समानता में बन गया। He humbled himself, उसने अपने आप नु हलीम कीता, अपने आप को दीन किया became obedient unto death, even the death of the cross. आते वो आज्ञाकार बनिया इथों तक कि सलीबी मौत तक आज्ञाकार बनिया और वो यहाँ तक आज्ञाकार रहा। हाँ मृत्यु तक, हाँ क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकार रहा। He came to this earth in the form of a man or a servant. आते वो इस धरती दी उते मनुख दे रूप विच नहीं तो दास दे रूप विच आया और इस पृथ्वी पर मनुष्य या दास के रूप में आ गया। Or God became a servant. परमेश्वर दास बनिया, परमेश्वर दास बन गया। He endured so many reproaches, shame. उसने इतनी ज्यादा निंदा अते जलील किते जान नु सहन कीता, उसने बहुत सारी निंदाओं को और अपमानित होने को सहन कर लिया। He was wounded and bruised. आते ओनु जख्मी कीता गया, कायल कीता गया, वो घायल किया गया, उसे चोट पहुंचाई गई Just for our salvation. केवल साड़ी मुक्ति दे लई। सिर्फ हमारे उद्धार के लिए। The way he lived on this earth, जिस तरीके दे नाल उसने इस धरती ते जीवन व्यतीत कीता, जिस प्रकार से उसने इस पृथ्वी पर जीवन को गुजारा, it attracts so many people. आते It attracts so many इसने people. उसने बहुत सारे लोगों नु अपने वाला आकर्षित कीता और उसने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। Publicans went to him. चुंगी लेने वाले उसके कोल गए, चुंगी लेने वाले उसके पास गए। Soldiers, officers came to him. आते सिपाही अफसर उच्च पद वाले उसके कोल गए, सिपाही उसके पास आए, ऊंचे पद वाले सिपाही उसके पास All आए। the rich and poor came to him. अमीर गरीब उसके कोल आए। धनी और गरीब उसके पास आए। Praise be to God. परमेश्वर दे नाम दी महिमा होए। परमेश्वर के नाम की His महिमा हो। life was so beautiful. उसका It attracted so many people and bring them into the salvation. उसका जीवन इतना सुंदर सी कि उसने बहुत सारे लोगों नु आकर्षित कीता ते मुक्ति विच लेके आया। उसने उसका जीवन इतना अच्छा सुंदर था कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को आकर्षित किया, खींच लिया और मुक्ति दिया। Now when we connect the incident in the wilderness, आते हुन जद असी उजाड़ दे विच एक दुर्घटना दे बारे उस देखदे हां, जब हम जंगल की इसके एक घटना के बारे में देखते the हैं, same thing was mentioned in the New Testament as well. आते यही गल नवे नियम दे विच भी दसी और गई है। वही बात जो है नए नियम में बताया गया है। John the Gospel chapter 3 verse 14 to 16. आते यूहन्ना दी इंजील 3 अध्याय 14 तो लेके 16 वचन तक। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसके 14 वचन से लेकर 16 वचन तक। And as Moses lifted up a serpent in the wilderness, आते जिस तरह मूसा ने उजाड़ विच सप नु ऊंचा कीता, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा किया, even so must the Son of Man must be lifted up.
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ और ਜਾਵੇ। इसी रीति से जो ये जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचाई पर चढ़ाया Now we जाए। can understand very clearly. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, अब हम अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं, Because in Isaiah we read, look up unto me and be saved. ਕਿਉਂਕਿ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓ। और क्योंकि यशायाह में हमने पढ़ा है कि मेरी तरफ देखो और उद्धार पाओ। And God said to make a serpent and set it on a pole. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। परमेश्वर ने उन्हें सांप बनाने के लिए बोला और उसको जो है एक खंभे पर लटकाने के लिए The कहा। same thing came to real. ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। जब अस्तित्व में या वास्तविकता में यह बात आती It है, is Jesus who was set upon that pole or on the cross. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੰਭੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। प्रभु यीशु मसीह को खंभे के ऊपर नहीं तो क्रूस के ऊपर लटकाया गया। That's the 16th verse says, ਅਤੇ 16 वचन ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, तो उसका 16 वचन में लिखा है, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। Now, this salvation come under two categories. ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। और ये उद्धार दो प्रकार का है। One is work based or Ati- karma. ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ एक जो है हमारे कर्मों या कामों के आधार पर है Second, Christ based. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ और दूसरा मसीह के आधार पर है। Work based says do. ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਰੋ। और कर्म के अनुसार कहते हैं वो करो करो करो। Christ based, it is done, it is finished. ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। और मसीह के आधार पर ये हो चुका है, ये खत्म हुआ। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की He महिमा हो। paid the huge price on that Calvary. ਉਸਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। उसने क्रूस के ऊपर बहुत बड़ा जो है कीमत को चुका दिया। He gave his whole life and blood for us. ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। उसने अपना सारा जीवन और खून को दे दिया। Though we say it's a huge price, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। हम कहते हैं कि बहुत बड़ा इसका दाम है। there are top 10 rich people on this world. ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੂਚੀ ਦੇ 10 ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ। और इस संसार में सबसे 10 अमीर, सबसे जो अमीर है हम इस संसार में देखते हैं। Those 10 also cannot buy this salvation. ਅਤੇ ਉਹ 10 ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। पर वो 10 अमीर लोग भी इस उद्धार को खरीद नहीं सकते It's हैं। too expensive, it's too costly. ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ये बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। No one can receive that salvation through their deeds. ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। कोई भी अपने कामों के आधार पर इस उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता। That's why in Titus chapter 3, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੀਤੁਸ ਦੀ ਪਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਇ तीतुस की पत्री 3 अध्याय, there we read 4 and 5. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 4 ਤੇ 5ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 3 ਹਾਂ। अध्याय के 4 और 5 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। ਪਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿਆਲਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नई जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। The salvation is not through deeds or any works. ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। उद्धार जो है हमारे कर्मों के अनुसार या कामों के अनुसार नहीं है It's not through our righteousness. ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ और ये ਹੈ। धार्मिकता के अनुसार भी नहीं है। We have received this salvation according to his mercy. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। हमने उद्धार को उसके दया के अनुसार प्राप्त किया है। So I told you it's a huge price was paid for it. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ और ਗਈ। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए बहुत बड़ी जो है उसका दाम चुकाया गया है। Ambani and Adani, they cannot buy the salvation with the money. ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। अंबानी अंडानी इस जो है इस उद्धार का जो है इसकी कीमत को चुका नहीं सकते If हैं। such a rich people cannot buy this, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ अगर इतने अमीर लोग धनी
लोग इसको खरीद नहीं How सकते। can we receive that salvation? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾप्ਤ ਕਰ तब ਸਕਦੇ हम ये ਹਾਂ? मुक्ति या उद्धार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? Do you know what God did? ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? He made it free. ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। उसने इसे मुफ्त दे दिया। Salvation is free. ਮੁਕਤੀ ਮੁਫਤ ਹੈ। उद्धार जो है वो मुफ्त है। Hallelujah. Freely God has given that salvation. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। और परमेश्वर ने मुफ्त में ये उद्धार दे But दिया। God said, whosoever believeth. ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ। पर इसका शर्त यही है कि जो कोई विश्वास करे। It's free, that means you cannot pick it up. ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगर ये मुफ्त है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इसे ऐसे ही उठा लें। You cannot pick it up easily. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। इसको आप आसानी से उठा नहीं सकते हैं। Whosoever believeth, they can. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ। पर जो विश्वास करेगा। There was a tightrope walker. ਅਤੇ ਇੱਕ Tightrope walker. ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੀ। रस्सी के ऊपर चलने वाला एक व्यक्ति था। He was walking on that rope. ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। वो रस्सी के ऊपर चल रहा था। People give applause to him. ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। लोग जो है उसको मजाक कर रहे थे। मजाक नहीं कर रहे, applause. ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। उसको उत्साहित कर रहे थे। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की स्तुति When हो। he turned back from that side ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜਿਆ, जब वो एक तरफ से मुड़ा and he asked the public, ਉਸਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, और तब उसने लोगों से पूछा, can I go to that end once again? ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? क्या मैं फिर से दूसरे किनारे पर जा सकता हूँ? All were shouting, yes, you can. ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿल्ला ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। सब लोग चिल्ला रहे थे कि हाँ तू जा सकता है। He reached the next side, ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। और जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचा, and the third time, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ, तीसरी बार, again he put the same question. ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ तब उसने दोबारा से वही प्रश्न किया, Can I reach that end? ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? क्या मैं दूसरे किनारे पर पहुंच सकता Again हूँ? the great shout, everyone was shouting, yes, you can. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਚਿल्ला ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। तब बहुत लोगों ने चिल्लाया और कहा कि तू जा सकता है। If so, one among you, please come and sit at me back. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। अगर ऐसा है तो तुम में से कोई आकर मेरे पीठ के ऊपर बैठ जाए। That is faith. ਅਤੇ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। वही विश्वास है। Whosoever believeth on him shall not perish, but they shall receive everlasting life. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ सदीपक जीवन पाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। Yes, no one can pick up that salvation so easily. ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। कोई भी आसानी के साथ इस उद्धार को उठा नहीं सकता But है। the salvation can attain through only one person. ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾप्त ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ और ਹੈ। ये उद्धार जो है एक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकता That's है। what he said, look unto me. ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। वो कहता है कि मेरी तरफ देखो। He manifested in the flesh. ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। उसने अपने आप को दूसरों के ऊपर प्रकट किया। There are 13 mysteries. One among the mysteries, God manifested in the flesh. ਅਤੇ 13 ਭੇਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਹ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। और 13 भेदों में से एक भेद ये है कि परमेश्वर जो है वो शरीर में प्रकट हुआ। His name is Jesus. ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। उसका नाम यीशु है। He can only save the people, or he can only forgive the sins of the people. ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। वही लोगों को उद्धार दे सकता है, वही लोगों को पापों से क्षमा कर सकता है। That's when Acts of Apostles chapter 4 verse 12. ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4 ਅਧਿਆਇ 12 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 वचन जब हम पढ़ते हैं, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, और क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। There is only one name is given. ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, एक ही नाम दिया गया है There's no other name. ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ और ਹੈ। दूसरा कोई नाम नहीं है। Anyone who want to receive that salvation, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, अगर आप उद्धार को प्राप्त करना चाहते they हो, have to believe Lord and Savior Jesus Christ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। उनको जो है प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है उस पर विश्वास करना There है। are 5 things belongs to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਗੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। परमेश्वर के साथ 5 बातें संबंध रखती हैं।
mercy belongeth to God. ਤੇ ਇੱਕ ਦਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। और दया जो है परमेश्वर की तरफ से है। Psalm 62 verse 12 it is written, mercy belongeth to God. अब 62 ਜ਼ਬੂਰ ਉਸਦੇ 12 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। 62 भजन संहिता उसके 12 वचन में लिखा है कि दया परमेश्वर से है। Daniel 9:7 says, right? की किताब 9 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि धार्मिकता परमेश्वर से है। Psalm 62:11 says, power belongeth to God. 62 ਜ਼ਬੂਰ 11 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। और भजन संहिता 62 उसके 11 वचन में लिखा है सामर्थ शक्ति परमेश्वर से है। Psalms 94:1 says, vengeance belongeth to God. ਅਤੇ 94 ਜ਼ਬੂਰ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। भजन संहिता 94 उसके पहले वचन में लिखा है कि बदला परमेश्वर का है। Psalms 3 verse 8 says, salvation belongeth to God. 3 ਜ਼ਬੂਰ 8 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। और भजन संहिता 3 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है कि उद्धार परमेश्वर से है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। In the Old Testament time, God preserved Noah and his family in that ark. ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। पुराने नियम में परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को उस जहाज में रख के The बचाया। salvation or deliverance which Noah and his family got is inferior to our salvation. ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। और जो उद्धार नूह ने जो परमेश्वर से प्राप्त किया वो हमारे उद्धार से नीचे है। Because in our salvation, it's God who delivered us from the wrath of God. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। हमारी मुक्ति हमारे उद्धार में परमेश्वर ने उसके क्रोध से हमें बचाया है। That's why in 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 says, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ 9 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है God has not appointed unto wrath but unto salvation. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। परमेश्वर ने हमें उसके कुछ से क्रोध के लिए नहीं पर उद्धार के लिए ठहराया है। And God has saved Lot. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। परमेश्वर ने लूत को He बचाया। has saved him from the consuming fire of the Sodom. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੋਮ ਦੀ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। परमेश्वर ने लूत को जो है सदोम के भस्म करने वाली आग से बचाया। That deliverance, that salvation is inferior to our salvation. ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। और वो उद्धार भी हमारे उद्धार से नीचे है। Because God is delivering us from the eternal great fire. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀਪਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्योंकि परमेश्वर हमें अनंत आग से बचाता है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। That's why Matthew 11, ऐसे Jesus said, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 11 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ इस करके मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है the great thing, like if this work has been done in Sodom, ਆਤੀ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਸਦੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ जो महान बड़ा काम आपके जीवन में किया गया है अगर यही काम सदोम में किया जाता still it would stand in that place. ਆਤੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ। तब आज भी वो अपनी जगह पर बना रहता। This great work was not done in Sodom. ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਸਦੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ और ਗਿਆ। ये महान कार्य सदोम में नहीं किया गया। Matthew 11, 23 and 24, we read that verse. ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 11 ਅਧਿਆਇ 23 ਤੇ 24 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय उसके 22 और 23 में हम ये वचन पढ़ते 23 हैं। and 24. 23 ਤੇ 24 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 23 और 24 वचन में पढ़ते हैं। There it is mentioned this great things has been done. ਆਤੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। और वहाँ पर लिखा गया है कि ये महान कार्य किया The गया। great works for salvation is done for you and me. ਆਤੀ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। और ये उद्धार का काम बड़ा काम मेरे लिए और आपके लिए किया गया है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Sodom people are Noah or this Lot, they knew not Christ. सदोम ने नूह ने लूत ने इन्हों ने मसीह ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। सदोम के लोगों ने नूह ने लूत ने मसीह को नहीं जाना। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की Yes, महिमा brother, हो। sister, for your salvation, my salvation, God has done the great things in our life. ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों परमेश्वर ने मेरे और आपके उद्धार के लिए बड़े काम किए हैं। Now to receive this salvation, ਆਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ अब इस उद्धार को प्राप्त करने के लिए what we have to do? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? हमें क्या करना है? I told you already it is free.
ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੈ। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये मुफ्त है। There was a preacher, often he used to go to a barber shop to trim his hair. ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। एक प्रचारक था जो अक्सर एक नाई की दुकान पर अपने बाल कटवाने जाता था। Whenever he went there, he used to share the gospel to the barber. ਅਤੇ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। जब वो नाई की दुकान पर जाता था तब वो जो है परमेश्वर के वचन को उसके बताता था। The barber asked, ਅਤੇ ਨਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, नाई ने पूछा, "Oh dear evangelist, हे प्यारे खुशखबरी ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, और हे प्यारे खुशखबरी के प्रचारक, just whenever you are coming, you're just preaching about Jesus. ਅਤੇ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। जब कभी भी आप आते हो तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में I was प्रचार not करते हो। saved, nothing happened in my life." ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। और मैं तो बचाया नहीं गया, मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ। What is the use of preaching? ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? प्रचार का क्या फायदा? You said the word of God will transform your life. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕਰੇਗਾ। तुमने कहा कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन को बदलेगा। Preacher did not speak anything. ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। So, the preacher came out. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। तब प्रचारक बाहर आ गया। In the showcase, there are so many pictures and all the rates were mentioned. ਅਤੇ ਸ਼ੋਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ वहाँ ਸਨ। पर बहुत सारी तस्वीरें और उसका रेट लिखा हुआ था। For trimming the head or trimming the hair and shaving, everything's a rate is given. ਅਤੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। वहाँ पर बाल काटने का, शेव करने का सबका एक On the- कीमत बताया गया था। Next to his door, there was a hippie was standing there. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੱਪੀ ਖੜਾ ਸੀ वहाँ पर एक हिप्पी खड़ा था। Person was with long hair. ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਸੀ। उसके बहुत बड़े बाल थे। Immediately preacher came inside. ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। तो एकदम वो प्रचारक अंदर See आया। that boy is having a long hair. ਦੇਖੋ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹਨ। उसने कहा कि लड़के के देखो इतने लंबे बाल है, Why can't you trim his hair? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? क्यों आप उसके बाल काटने जा रहे हो? Why can't you trim his hair? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ? आप उसके बाल क्यों नहीं काट सकते? Then he got angry. ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। तब उसे गुस्सा आया। He has to come to me, then only I can trim his hair. ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਵਾਲ ਕੱਟਾਂਗਾ। उसको मेरे पास आना चाहिए तभी मैं उसके बालों को काटूंगा। That is the answer for your question. ਅਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। और यही आपके प्रश्न का जवाब है। I keep on preaching the word of God. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर परमेश्वर का वचन बोलने के बाद But if you do not come and believe, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, अगर आप आके विश्वास नहीं करते you हो, can't see any changes in your life. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। तब आप अपने जीवन में कोई बदलाव को देख नहीं सकते हो। Now to receive this salvation, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ इस उद्धार को प्राप्त करने के लिए what we have to do, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? हमें क्या करना है? first of all, that person must have the conviction of sin in his life. ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और सबसे पहले उस व्यक्ति को अपने पापों के प्रति जो है पापों के बारे में एक चुभन होना चाहिए। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Man is keep on committing sin, but he doesn't have the conviction. ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। मनुष्य पाप तो करता है पर उस पाप के प्रति उसे कोई दोष अपने आप में ठहरता नहीं है। Acts of Apostles chapter 2 verse 37. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 37 ਵਚਨ। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसके 37 वचन। When Peter was preaching there, ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, जब पतरस प्रचार कर रहा they were था convicted in their hearts. ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਦ ਗਏ। तब वो अपने हृदय में छिद गए। Oh brethren, what shall we do? हे प्रभु ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? हे भाइयों हम क्या करें? Brother, sister, that conviction must be there. ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। इस करके प्यारे बहनों और भाइयों अपने अंदर एक दोष या छिदना जरूरी है। Holy Spirit convicts the person. ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। पवित्र आत्मा ही एक व्यक्ति के हृदय को जो है वो छेदता है। Word of God prove that he is a guilty. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो दोषी है। So with the help of the Holy Spirit,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ पवित्र आत्मा की सहायता के The द्वारा word of God will convict a person. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति को दोषी ठहराता है। Go to the any part of this world, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, आप संसार के किसी भी कोने में चले जाए, salvation based on this. ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। मुक्ति या उद्धार इसी पर A आधारित है। person convicted for his sin, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, जो व्यक्ति अपने पापों के लिए छिता या दोषी next ठहराया he has जाता to है, repent for his sin. ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। दूसरा उसे अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है। Acts chapter 2 verse 38. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 38 ਵਚਨ। और प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 38 वचन। When the person convicted and repent, ਅਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। जब एक व्यक्ति मन फिराता है, the third step is he has to confess his sin before God. ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। और तीसरा कदम यह है कि उसे अपने पापों का इकरार परमेश्वर के सामने करना है। He that covereth his sin shall not prosper. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕੇਗਾ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। जो अपने पापों को ढांप लेगा वो कभी भी सफल नहीं He होगा। that confesseth and forsaketh shall have mercy. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾप्त ਕਰੇਗਾ। और जो इकरार करके अपने पापों को छोड़ देता है वो दया को प्राप्त करेगा। Proverbs chapter 28 verse 13 we read this. ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਹਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28 ਦੇ 13 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। और नीति वचन 23 अध्याय उसके 28 वचन में हम लोग ये पढ़ते हैं। We read same thing in First John chapter 1:9. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ यूहन्ना ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 9 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ भी पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 9 वचन में भी हम इसी वचन को पढ़ते हैं। Confess our sin, he is righteous to forgive us. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮੀ ਹੈ। अगर हम अपने पापों का इकरार करते हैं तो हमारे पापों को क्षमा देने के लिए वो धर्मी है। Fourth thing is he is restitution. ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। और चौथी बात की मानते हैं वापस मुड़ के आना। In Ezekiel chapter 33 यह एसेकियेल की किताब 33 अध्याय 30 की किताब 33 अध्याय and verse 15. 15 वचन। उसका 15 वचन। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਮਾਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਫੇਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। Yes, the wicked restore the pledge give again that he had robbed. ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਮਾਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, और जो अगर वो दोस्त जो कुछ उसने लूटा अगर वो वापस कर दे He shall surely live, he shall not die. ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। तब वो निश्चित जीवित रहेगा, नहीं मरेगा। So fourth thing is restitution. ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ। और चौथी बात है कि वापस मुड़ाना। I just recollect regarding this matter. ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। और इस विषय में मुझे कुछ याद आता है। Before I was saved, ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾप्त ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं उधार प्राप्त करने से पहले we went to purchase some of the electrical goods. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੰਤਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। हम जो है बिजली के कुछ सामान खरीदने के लिए गए। And when the final thing was, the bill was done, ਅਤੇ ਜਦ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, और आखिर में जब बिल बन गया one electrical wire was that I put it back. ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ। और बिजली का एक तार बाहर पड़ता मैंने उस लिफाफे के अंदर डाल दिया। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। After many years only I was saved. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। और उस घटना के बहुत सारे सालों वर्षों के बाद ही मुझे उधार I was प्राप्त किया। waiting in the presence of God to receive the Holy Spirit. ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾप्त ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं परमेश्वर के सम्मुख में पवित्र आत्मा पाने के लिए इंतजार कर रहा था। Something choked me up. ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛੇਦ ਗਈ। और कोई बात उसने मेरे हृदय को छेद दिया। The brother who conducted the meeting, ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, वो ब्रदर जो मीटिंग को चला रहे he थे was telling about this restitution. ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। वो जो है वापस करने के लिए बता He रहे said थे। about the restoration. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। और उसने जो है वापस मोड़ने के बारे में He बताया। personally asked me. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ तौर ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। उन्होंने व्यक्तिगत तरीके से मेरे से I पूछा। said, yes, brother, it's long back. I think it's 5 years back. Things were happened. ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। और मैंने उनसे बोला कि हाँ ब्रदर ये 5 वर्ष पहले ये बात He हुआ था। said, you go back and give it. ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। तब उन्होंने मुझे बोला आप वो जो है चीज जो है वापस देकर आना You चाहिए। just only say and give the money for that. ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। और उन्होंने ऐसे खुले तरीके से मुझे बोला नहीं इसके बदले में आप Sir, पैसा if दें। I'll go and confess like this, they'll put me behind the
bars. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। तब मैंने उनसे कहा कि अगर मैं ऐसे इकरार करूंगा वो मुझे जेल में डाल देंगे। Then the brother also came along with me to that shop. ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ। तब वो ब्रदर वो भाई भी मेरे साथ उस दुकान पर आए। As we are the customers, the shopkeepers, they just welcomed us. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। हम एक ग्राहक के समान उन्होंने हमारा स्वागत किया। Brother straight away came to that matter. ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ, ਮਸਲੇ ਦੱਸਿਆ। हमने उन्हें सीधा जो बात थी वो बताया। But none of the staff were there when I purchased the material. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। जब मैंने वो चीजों को खरीदा था, जो वो व्यक्ति जब वहाँ पर थे वहाँ पर अभी कोई नहीं था। Only the owner was there. ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, सिर्फ मालिक था। When we said this matter, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, जब हमने ये बात को बताया, he stood up from his seat. ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। वो अपनी सीट से खड़ा हो I गया। thought now he's going to beat me. ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। मैंने सोचा कि अभी वो मुझे मारेगा। With the folded hands he cried. ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। तब वो अपने हाथ जोड़कर रोने लगा। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Even in this period also there such genuine people are there. ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ। उसने कहा कि ऐसे इस युग में भी अभी तक ऐसे विश्वास योग्य लोग हैं। He didn't take that money. ਉਸਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। उसने वो पैसा वापस नहीं लिया। It is offering for your ministry, he said. ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟ ਜਾਂ ਚੰਦਾ ਲਾਓ। तब उसने वो पैसा जो है हमारी सेवा के लिए भेंट करके दे Brother, दिया। sister, restoration is very, very essential. ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। प्यारे परमेश्वर के लोग जो वापस करना चाहे वो बहुत जरूरी है। Without which you cannot attain this salvation. ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ नहीं कर सकते हैं। Fifthly, reconciliation. ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ। और 5 जो है मेल मिलाप है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की We महिमा have to हो। reconcile with God. ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। हमें परमेश्वर से मेल मिलाप We करना have to है। reconcile with one another. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। हमें एक दूसरे से मेल मिलाप करना है। Colossians chapter 1 verse 19 and 20. ਕੋਲੋਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 19 ਤੇ 20 ਵਚਨ। कलीसिया की पत्री पहला अध्याय उसका 19 और 20 By वचन। shedding his blood on that cross, ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ क्रूस के ऊपर अपने लहू बहाने के he लिए reconciled with the heavenly Father. ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। उसने स्वर्गीय पिता के साथ मेल मिलाप कराया। Matthew chapter 5 verse 23 and 24. ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ 23 ਤੇ 24 ਵਚਨ। मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 23 और 24 वचन। 2 Corinthians chapter 5 verse 20. ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ 20 ਵਚਨ। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 20 वचन। And the sixth one is a justification. ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ। और छठवीं बात जो है धर्मी ठहराया जाना। By faith we are justified. ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए By his जाते हैं। blood we justified. Blood. ਵਾਹ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। उसके खून के द्वारा हम धर्मी ठहराए By his जाते हैं। spirit we are justified. ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ उसके ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। आत्मा द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। This justification will lead us to sanctification. ਤੇ ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ और ਹੈ। ये धर्मी ठहराया जाना हमें पवित्रता की तरफ लेकर जाता है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की महिमा Brother, हो। sister, this is the steps we have to follow, observe in order to receive that salvation. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ 7 ਕਦਮ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ये जो 7 कदम है ये उद्धार प्राप्त करने के लिए जिसको हमें अपनाना पड़ेगा। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। When we receive this salvation, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, Bible describe about this salvation in 3 tenses. ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। और परमेश्वर का वचन जो है ये उद्धार को 3 कालों के साथ जोड़ती है। One is past tense, present tense, future tense. ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਹੈ। और जो है भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य काल है। Yes, it is mentioned in the Bible. ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ये परमेश्वर के वचन में बताया गया है। Salvation in the past, salvation in the present, salvation it's going to come or in the future. ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ। और जो है भूतकाल में प्राप्त करने वाला उद्धार और जो है वर्तमान काल का उद्धार और भविष्य काल का उद्धार। First, when we read in Ephesians chapter 2 and verse 8, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, there it is written, ye have been saved. ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। वहाँ पर लिखा है कि तुम बचाए गए हो। For that salvation, we will need faith and grace. ਤੇ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और उस उद्धार के लिए हमें विश्वास और अनुग्रह चाहिए। It's not through our works, but it's a gift of God. ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ
दान है और ये हमारे कामों के द्वारा नहीं पर परमेश्वर का दान है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम दी तारीफ होए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। What for this salvation? आते इस मुक्ति दे रही की है और ये उद्धार के लिए क्या है? Stop the penalty of sin in our life. आते ये साडे जीवन दे विच पाप दे लिए जुर्माना भरना है और ये हमारे जीवन में पाप के लिए जो है एक जुर्माना भरने के समान है। Person who has lived in the sinful life, आते एक व्यक्ति जेड़ा पाप पर जीवन बिता रहा सी एक व्यक्ति जो पाप भरा जीवन गुजार रहा था, his spirit is dead. उसका आत्मा मरिया होया सी उसका आम मरा हुआ है, Cannot connect with God. वो परमेश्वर दे नाल संपर्क साध नहीं सकदा। उसका परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं So है। it is God who quickened him or revived him. आते ये परमेश्वर है जिसने उसनु जुआया ते बेदार कीता और वो परमेश्वर है जिसने उसको जिलाया And gave this salvation to him. आते उसको ये मुक्ति दी थी और उसको ये उधार दिया। Praise be to God. परमेश्वर दिन की तारीफ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। He received this salvation. जैसे ये मुक्ति प्राप्त करते हैं जब भी हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, The penalty of sin was stopped. और जेड़ी पाप दे रही जो जुर्माना सी वो दे दिता गया और वहाँ पर पाप के लिए जो जुर्माना देना था वो भर दिया गया। Or immediately it is God who justified us. आते तुरंत ही परमेश्वर सनु धर्मी ठहरांदा और है। उसके तुरंत बाद परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता When you है। open your record, जब साडा रिकॉर्ड खोल के देखदा है जब वो हमारा रिकॉर्ड खोल के देखता there's है no sin in that. तो उसके विच कोई पाप दिखाई नहीं देंदा। तब उसमें कोई भी पाप दिखाई नहीं देता। Praise be to God. परमेश्वर के नाम दी तारीफ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Penalty of sin was totally stopped at the past salvation. आती अतीत दे विच जेड़ी ਅਸੀਂ मुक्ति प्राप्त की थी उस समय पाप दे लिए जो जुर्माना सी वो पूरी तरह दे दिता गया, खत्म हो गया। और भूतकाल में जो उद्धार को प्राप्त किया गया उसका जो जुर्माना था वो भर दिया गया And you are justified. आते ऐसी धर्मी ठहराए और गए। हम धर्मी ठहराए गए। Next, अगला दूसरा, salvation in the present. वर्तमान समय दे विच मुक्ति। और वर्तमान समय का उद्धार। 1 Corinthians chapter 1 and verse 18. पहला कुरिन्थिया पहला अध्याय 18 वचन। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 18 वचन। Being saved. आते बचाए जान दे ले और उद्धार पाने के लिए You are being saved. तुसी बचाए गए हो। It's in the present tense. ये वर्तमान का आप उद्धार- सेंटेंस है। आप उद्धार पाए हो, ये वर्तमान समय है। What for this salvation? और इस मुक्ति देने की करना है इस उद्धार के लिए क्या करना है? Deliver us from the power of sin. सानू पाप की शक्ति तो छुड़ान दे रहे। हमें पाप के समर्थ से छुड़ाने के लिए। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Today many are having this question. आज बहुत सारे लोगों के अंदर ये सवाल है आज ये बहुत सारे लोगों के अंदर प्रश्न है, After I'm saved, can I commit sin? कि मैं मुक्ति प्राप्त करने तो बाद पाप कर सकता। क्या मैं मुक्ति उद्धार पाने के बाद क्या मैं पाप कर सकता Or हूँ? you may say, I'm committing sin still after being saved. जान तुसी ये कह सकते हो कि मैं मुक्ति प्राप्त करने तो बाद अजय भी पाप कर रहे हैं। नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि उद्धार पाने के बाद भी मैं पाप कर रहा हूँ। Yes, our soul has been redeemed. हाँ, साडा जान का छुड़ाई के लिए हमारा जो जान है प्राण छुड़ाया गया। In 1 Peter chapter 2 verse 11, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 11 वचन दे विच पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 11 वचन में, let's war against our soul. क्योंकि जो शरीरिक कामना सारी जान के विरुद्ध युद्ध कर दी है। हमारे शरीर की लालसा हमारे प्राण के विरोध में काम करता है। हाँ, किसी मुक्ति प्राप्त की हुए देखियो आपने मुक्ति या उद्धार But what प्राप्त is किया the है, purpose of this salvation? और तुम्हारी मुक्ति का मकसद ही है पर आपके उद्धार का उद्देश्य क्या है? Deliver you from the power of sin. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਣਾ ਹੈ। उसको आपको पाप की शक्ति या समझ से छुड़ाना है। Yes, it is dwelling within us. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਾਂਦੇ ਹਾਂ। इसी करके आप अंदर के अंदर महसूस करते हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। इसके नाम की महिमा हो। We are tempted. ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, हम लोग परखे जाते हैं, Deceived. ਅਸ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। हम लोग धोखा खाते हैं। What else? There are so many things happening in our life. ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। और भी बहुत सी बातें जो हमारे जीवन में होती हैं, We can never know the persistence of your soul. ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ बहुमूल्यपन को जानता है। क्योंकि शैतान अपने प्राण की कीमत को या उसके बहुमूल्यपन को जानता है। So he wants to bring death in that soul once again. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। इस करके वो एक बार फिर से प्राण में मृत्यु को बनाना चाहता है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ जान को जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी करके वो प्राण के पीछे प्रयत्न करता है। God also struggling for the same soul. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਸੇ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ और है। परमेश्वर भी उसी प्राण के लिए जो है वो कष्टोकष्ट करता है। Want that soul to be committed sin. आज शैतान चाहता है कि जान पाप करनी चाहिए। शैतान वो कोशिश करता है कि प्राण जो है वो पाप करे। शैतान कहता है कि सारा परमेश्वर भी कर रहे हैं, पर आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या करता है? Flying bird, he defend you and me. वो उड़न वाले पंछी की तरह
मैनू सुरक्षा प्रदान वो करता है। उड़ने वाले पक्षी के समान मेरी और आपकी सुरक्षा करता है। Isaiah chapter 31 verse 5. छूते ही उद्धार करेगा। हाँ, परमेश्वर फड़फड़ाते पक्षियों की तरह सानू सुरक्षा प्रदान करेगा। क्योंकि उस खुशियों के यीशु के प्रति बहुत बड़ी आंच है, क्योंकि उस खुशियों पर यीशु के प्रति बहुत बड़ा जलन है। He that toucheth you toucheth the apple of my eye. आते हो जिड़ा तुहानू छुंदा है, वो मेरी आंखी पत्ते को छुंदा है, तो तुम्हें छुंदा है, मेरी आंखी पत्ते को छुंदा है। और हम जो है हम फेल हो जाते हैं। Hallelujah, hallelujah. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood Of the Lamb, there is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. As I redeemed you through my blood, मैं जिवें तुहानू अपने लहू दे नाल धोया है, मैंने जैसे आपको जो अपने लहू से छुड़ाया I है have made a covenant through that blood. आते मैं उस लहू दे नाल नेम बने हैं और उस खून के द्वारा मैंने आपसे वाचा बांधी You है। are all people of my covenant. तुसी मेरी नेम दे लोग हो। आप लोग मेरी वाचा के लोग हो। No one can pluck you from my hands. कोई भी तो मेरे हाथों खो नहीं सकता। कोई भी आपको मेरे हाथों से छुड़ा नहीं सकता। You are mine, said the word of God. आते तुसी मेरी और परमेश्वर दा वचन कहंदे और तुम मेरे और परमेश्वर का वचन कहते हैं। शिरा गुडा रबा 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 दुरा बाबा रबा सिरा का थुरा बा गुडा का दिगदिगदे शिरा का रबा 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 दुरा बाबा रबा। Hallelujah, 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 hallelujah. Bauramana இந்த ரட்சிப்பானது விலையேறப்பட்ட ரட்சிப்பு. ये उद्धार बहुत ही महान है। साडी ये मुक्ति बहुत बड़ी मुक्ति है। விலையேறப்பட்ட ரட்சிப்பு என்று சொல்லும்போது இயேசுவை போல மாறுகிற ரட்சிப்பு. ये महान उद्धार करके कहने के समय यीशु के समान बनने वाला एक अनुभव है। एडी वाली मुक्ति कहन तो पावे कि प्रभु यीशु मसीह के समान बनाने वाली मुक्ति है। இயேசுவை போல மாற போகிறோம். हाँ, हम यीशु मसीह के समान बनने वाले हैं। आसी प्रभु यीशु मसीह के समान बदलने वाले हैं। ஆனபடியினால் இந்த ரட்சிப்பை குறித்து நாம் அசதியாய் இருக்கலாகாது. इसलिए इस महान
उद्धार के विषय में हम निश्चिंत नहीं रहना। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। அப்படிப்பட்ட மேன்மையான ரட்சிப்பு தேவன் தந்தபடியினால் கரங்களை உயர்த்தி நன்றியுடன் கர்த்தரே ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ऐसे महान उद्धार प्रभु ने हमारे लिए दिया, इसलिए शुक्रगुजारी हृदय के साथ हाथों को उठाकर हम धन्यवाद करेंगे। ਇਹ ਹੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். முதலாம் நாள் கூட்டத்தை தேவன் பொறுப்பெடுத்தார், ஆசீர்வதித்தார், எல்லா ஊழியங்களும் ஆவிக்குள்ளாக மாற்றினார். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். पहले दिन की सभा को प्रभु ने बोझ उठाकर आशीष किया, हर एक बातों को आत्मा में बनाया, इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். தேவதாசன் மூலமாக வெளிப்பட்ட எல்லா சத்திய வசனங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். प्रभु के दास के द्वारा प्रकट किया गया वह सारे सच्चाई वचनों के लिए हम धन्यवाद करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். என்னை நோக்கி பாருங்கள், அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள், நானே தேவன், வேற ஒருவனும் இல்லை என்ற வசனத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். मेरे और देखो उद्धार पाओगे, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, ऐसे प्रभु ने दिया वचन के लिए हम धन्यवाद करेंगे। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਬਚ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். வனாந்தரத்தில் உயர்த்தப்பட்டதான வெங்கல சர்ப்பத்தை பார்த்தவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். उस जंगल में जितने लोगों ने उस पीतल के सर्प को देखा, वे हर एक लोग उद्धार प्राप्त किए, इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਉਸੇ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக தருகிற ரட்சிப்பு மட்டுமல்ல, பரிபூர்ண ரட்சிப்புக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला केवल उद्धार नहीं, बल्कि एक संपूर्ण उद्धार के लिए हम धन्यवाद करेंगे। अब यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली मुक्ति ही संपूर्ण मुक्ति है, उसे लिए तारीफ करांगे। ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கு செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். सारे आदर मान महिमा प्रभु को देते हुए हम धन्यवाद करेंगे। सारा आदर मान महिमा प्रशंसा परमेश्वर को देते हुए उसे तारीफ करांगे। ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். ஜெபிக்கும் போது எந்த ஊழியர்களும் போகாதீர்கள். प्रार्थना करने के समय कोई भी सेवक लोग मंच को छोड़कर नहीं जाना। எந்த ஊழியர்களும் போகாதீர்கள். प्रार्थना करने समय कोई भी सेवक जाना नहीं चाहिए। இனி தெய்வீக சுகமளிக்கும் ஆராதனை நடைபெறும். அப்போது எல்லா ஊழியர்களும் இங்கே உட்கார வேண்டும். अब ईश्वरीय चंगाई का आराधना चलाया जाएगा, इसलिए सारे सेवक मंच में ही बने रहेंगे। होने इलाई शिफा दी सेवा चलाई जाएगी, इस करके सारे सेवक मंच से रहेंगे। நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். प्रार्थना करांगे। स्वर्गीय बाप, तेरी तारीफ स्तुति करते हैं खुदा बाप, तेरे महान प्रेम दे वास्ते खुदा हम इस पंजाब के लोगों को प्यार करते हुए खुदा हम इस साल भी प्रभु जी तो सानू इस सम्मेलन दिता, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं प्यारे प्रभु। और अज इस सम्मेलन के पहले दिन खुदा बाप तेरी जलाली हजूरी सारे दरम्यान भेज के खुदावन अपने लोगों की जरूरत के अनुसार प्रभु जी तो अपना वचन दिता, उसके वास्ते भी तेरे असी शुक्रगुजार हैं प्यारे प्रभु जी। अगर इस एडी वड्डी निजात और मुक्ति जिस दे लई प्रभु यीशु मसीह तो अपने शरीर दे विच इन्ना दुख सिया, कष्ट सिया प्यारे प्रभु जी, अपना बेशकीमत खून करवरी क्रूस दे उत्ते बहा दिता प्यारे खुदावन, अपनी जान दे दी प्यारे प्रभु जी, ताकि कोई भी इंसान जो इन संसार दे विच पैदा होया है प्रभु जी खुदावंद नाश ना होवे, लेकिन खुदावन तेरे ते विश्वास करते हुए तेरी उस महान कुर्बानी दे उत्ते विश्वास करते हुए खुदावन निजात पालन प्यारे प्रभु जी। कोई भी इंसान इस प्रभु महान मुक्ति दे लए आनाकानी नहीं करना है प्यारे खुदा, लेकिन हर एक इंसान अपने पापा नू देखते हुए जानते हुए प्यारे प्रभु जी उन्होंने ना छुपाउण, लेकिन तेरे सामने खुदा सच्चा अंगीकार करन प्रभु जी, इकरार करन, ताकि खुदा जिस तरह तो अपने वचन दे विच किया है जो अपने पापा नू छुपाउंदा है वो कामयाब नहीं होएगा, लेकिन जड़ा मन के छड़ देंदा है
ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਿय ਲੋਕ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਹਲੀਮ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। बेनती है सुमसीद नाच मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ उसके आगमन तक होती रहे, आमीन। मुंडलेलिया सोलंगल 3 हालेलुया बोलिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। எல்லா ஊழியர்களும் அப்படியே உட்காருங்கள். सारे सेवक लोग ऐसी मंच में बैठिए। இப்போது தெய்வீக சுகமளிக்கும் ஆராதனை நடைபெறும். யாருக்காவது ஜெபிக்க வேண்டுமானால் தயவு செய்து முன்னுக்கு